अचानक यह खबर आती है कि चिराग पासवान सूरत पहुंच रहे हैं, क्योंकि वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बैठक में वे भाग लेंगे। कल चिराग पासवान ने अमित शाह के बैठक में भाग भी लिया और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के और तमाम नेता मौजूद थे। तथा अभी आप अपने एक तस्वीर देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, और यह तस्वीर उसी कार्यक्रम के दौरान की है जहां कहा जा रहा है कि अमित शाह और चिराग पासवान की मुलाकात भी हुई है। चिराग पासवान ने अमित शाह के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, यह बात एकदम तय है। लेकिन क्या अमित शाह और चिराग पासवान के बीच कोई बातचीत हुई है, इसको लेकर कुछ भी साफ साफ नहीं कहा जा रहा। लेकिन चिराग पासवान का अमित शाह के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सूरत जाना और भाजपा के तमाम नेताओं के साथ मुलाकात कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि चिराग पासवान बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी के साथ आधिकारिक रूप से चले जाएंगे और केंद्र में मंत्री बनाए जाने की चर्चा और तेज हो चली है। एक चर्चा यह भी चल रही है कि चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस को मंत्री के पद से हटवाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा चाहती है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस को फिर से एक साथ लाया जाए और अब इसके लिए नई रणनीति बन रही है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। ये वीडियो एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा प्रायोजित है। एसके मंडल ग्रुप लेकर आया है नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और मैनेजमेंट पाठ्यक्रमों के लिए मुफ्त ट्रेनिंग का अवसर। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए छात्र www.skmgi.in पर जाएं तथा ऑफलाइन आवेदन जिन जगहों पर उपलब्ध है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आवेदन शुल्क मात्र 200 रुपए है और उसकी आखिरी तारीख है 3 अक्टूबर। किसी भी किस्म की अन्य जानकारी पाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पूरी बात यह है कि चिराग पासवान लोकसभा में राज्य भाषा के संसदीय समिति के सदस्य हैं और हिंदी दिवस के अवसर पर अमित शाह का एक कार्यक्रम सूरत में होना था तथा समिति का सदस्य होने के नाते चिराग पासवान को इस कार्यक्रम में शामिल होना था। लेकिन चिराग पासवान के पास कोई मजबूरी नहीं थी कि वह इस कार्यक्रम में शामिल ही होंगे, बल्कि कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की तरफ से बातचीत की गई और आखिरकार भाजपा ने चिराग पासवान को तैयार कर लिया कि वह सूरत जाएंगे और सूरत में जाकर अमित शाह के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब इसके बाद चिराग पासवान बिहार से सूरत जाते हैं और गुजरात के सूरत में अमित शाह के कार्यक्रम में शामिल होते हैं तथा अमित शाह वहां पर कार्यक्रम को संबोधित करते हैं। और चिराग पासवान का कार्यक्रम में शामिल होना महज एक कार्यक्रम में शामिल होना नहीं, बल्कि कहा जा रहा है कि भाजपा के साथ जो बातचीत चल रही है उसी कड़ी में यह अगला कदम है। मतलब कि चिराग पासवान जब उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं तब भाजपा के कई अन्य नेताओं से उनकी मुलाकात होती है और इसी में से कुछ नेता हो सकता है कि चिराग पासवान तथा भाजपा के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी बन सकते हैं। अब यहां पर एक बात और सामने आ रही है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस को एक साथ रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है और रणनीति बनाई जा रही है कि आखिरकार कैसे चिराग पासवान को मनाया जाए और कैसे उनको तैयार किया जाए कि वह अपने चाचा पशुपति पारस के साथ सरकार में शामिल होने को तैयार हो जाए या उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। हालांकि चिराग पासवान ने पहले ही स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जब तक चाचा पशुपति पारस भाजपा के साथ रहेंगे तब तक वह भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन सूरत में अमित शाह के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कहा जा रहा है कि चिराग पासवान आने वाले कुछ दिनों के अंदर मंत्री बनाए जाएंगे। चिराग पासवान के कार्यकर्ता भी उनके मंत्री बनाए जाने की चर्चा से उत्साहित है और वे तो इस बात के लिए तैयार हैं कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनाए जाएं। बाकी राष्ट्रपति चुनाव का वो किस्सा आपको याद होगा जब चिराग पासवान के पास राजनाथ सिंह ने फोन किया और सिर्फ फोन करके राजनाथ सिंह ने कहा कि आपका समर्थन हमको चाहिए, हमें जरूरत है और राष्ट्रपति के चुनाव में आप भाजपा की एनडीए की जो उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू उनका समर्थन कीजिए। और चिराग पासवान राजनाथ सिंह से फोन पर बातचीत करते हैं और उसके बाद समर्थन के लिए तैयार हो जाते हैं। और उस वक्त भी एक बैठक हुई थी, लेकिन बैठक में चिराग पासवान ने कहा था कि हम एनडीए के हिस्सा नहीं है, इसीलिए हम शामिल नहीं हुए, बल्कि हमने सिर्फ द्रौपदी मुर्मू का
समर्थन किया था। लेकिन अब अमित शाह के कार्यक्रम में चिराग पासवान का शामिल होना इस तरफ इशारा कर रहा है कि बहुत जल्द जो राजनीतिक समीकरण है बिहार का वो बदलने वाला है। सूरत में बैठक होती है, सूरत में अमित शाह के कार्यक्रम में चिराग पासवान शामिल होते हैं और चर्चा बिहार में शुरू होती है। बाकी आप क्या सोचते हैं कि चिराग पासवान कब तक केंद्र में मंत्री बना दिए जाएंगे, या चिराग पासवान के आने से भाजपा को कितना बड़ा फायदा होगा, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी, जो कुछ नया अपडेट आएगा, जनता एक्शन के माध्यम से हम आपको पहुंचाते रहेंगे। आप जनता एक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।